जय हिंद दोस्तों आइए जानते हैं आज के कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में। तो दोस्तों, यूक्रेन और रूस पर हमले के बीच अब दुनिया दो पार्ट में बढ़ती दिखाई दे रही है। यूक्रेन को रूस की ओर से दी जा रही एटॉमिक धमकी के बाद अमेरिका ने रूस से सटे सभी मुल्कों में एटॉमिक हथियारों की तैनाती कर दी है। अमेरिका और रूस जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में एटॉमिक हथियारों की धमकी दे रहे हैं, उसे देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर शुरू हो सकता है। रूस पहले ही नेटो देशों को धमकी दे चुका है कि अगर उसने यूक्रेन को हथियार देना जारी रखा तो वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि वह आने वाले समय में नेटो देशों पर हमला करेगा या नहीं। वहीं रूस से जारी जंग में पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। दुनिया भर के देश जिस तरह से इस जंग में यूक्रेन के साथ खड़े हैं, उससे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसी नाराजगी के तहत अब रूस ने अपने स्पेस रॉकेट से कई देशों के फ्लैग हटा दिए हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि रूस ने अपने स्पेस रॉकेट से अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के झंडे हटा दिए हैं। हालांकि रूस के स्पेस रॉकेट पर भारत का फ्लैग बरकरार है। बता दें कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र में 2 बार वोटिंग करने से इनकार कर दिया था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को पश्चिमी देशों पर न्यूक्लियर वॉर पर विचार करने का आरोप लगाया है। लावरोव ने रूसी और विदेशी मीडिया के साथ एक ऑनलाइन इंटरव्यू में कहा कि यह क्लियर है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर केवल न्यूक्लियर वॉर हो सकता है और यूक्रेन की सेना के मुताबिक रूस को अब तक के युद्ध में काफी नुकसान हुआ है। उसने 9000 सैनिक गंवा दिए हैं, साथ में 30 एयरक्राफ्ट, 374 कार, 217 टैंक के अलावा 900 आर्म्ड पर्सनल कैरियर्स को गंवा दिया है। इसके अलावा भी उन्हें भारी नुकसान हुआ है। वहीं अमेरिका ने रूसी जेट्स और हेलीकॉप्टरों को मार गिराने के लिए यूक्रेन को मिलिट्री सहायता के रूप में एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइलें दी हैं। इन मिसाइलों का अफगानिस्तान में 42 साल पहले वहां पर सोवियत संघ की मौजूदगी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। अगर रूसी फाइटर जेट शहरों पर बमबारी करते हैं तो सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल यूक्रेन की एयर डिफेंस को मजबूती प्रदान करेगी और इन मिसाइलों के दम पर यूक्रेन ने रूस के कई जेट्स को मार गिराया है। अब तक रूस ने अपनी एयरफोर्स को पूरी तरह से युद्ध में शामिल नहीं किया है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा एक मिलिट्री ऑपरेशन के बाद रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध थर्सडे को 8वें दिन में एंटर कर गया है और यूक्रेन को स्ट्रिंगर शिपमेंट की सहायता उस पैकेज का हिस्सा है जिसकी घोषणा अमेरिका ने फ्राइडे को की थी। स्ट्रिंगर मिसाइलों के अलावा जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें भी यूक्रेन भेजी जा रही है। इसके अलावा जर्मनी ने भी यह घोषणा की है कि वह करीब 500 स्ट्रिंगर मिसाइल भेजेगा। यूक्रेन का समर्थन करने के लिए नीदरलैंड ने भी यह कहा है कि वह 200 स्ट्रिंगर मिसाइल देगा। स्ट्रिंगर मिसाइल एक पोर्टेबल मिसाइल है जिसे एक व्यक्ति द्वारा कंधे पर रखकर दागा जा सकता है। इसे मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। इसे ग्राउंड व्हीकल्स, हेलीकॉप्टरों और एयरफोर्स सहित कई जगहों से दागा जा सकता है। यह 11,000 फीट तक की ऊंचाई पर लगभग किसी भी चीज पर हमला करने में सक्षम है। वहीं रूस पर लगे पाबंदियों के चलते भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम डील खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका के काटसा कानून के तहत भारत को पाबंदियों से छूट देने या उस पर इसे लागू करने का फैसला राष्ट्रपति जो बाइडेन ही करेंगे। बाइडेन प्रशासन के एक सीनियर ऑफिसर ने अमेरिकी सांसदों से यह बात कही है। काटसा कानून के तहत अमेरिकी सरकार ईरान, उत्तर कोरिया या रूस से बड़ा लेन देन करने वाले किसी भी देश के खिलाफ पाबंदियां लगा सकता है। इस कानून को काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट काटसा कहा जाता है। काटसा एक कठोर अमेरिकी कानून है। ये 2014 में रूस द्वारा क्रीमिया पर कब्जे और 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में इंटरफेरेंस के बाद बनाया गया था। इसका मकसद रूस से किसी दूसरे देश को हथियारों की खरीदी रोकना है। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद का करार किया था। तत्कालीन ट्रंप सरकार की चेतावनी के बाद भी भारत ने रूस से $5 अरब का यह करार किया था। इसके तहत पहली खेप भारत को मिल चुकी है और अमेरिका तुर्की पर इसी सिस्टम की खरीद को लेकर पाबंदियां लगा चुका है। वहीं सशस्त्र सीमा बल ने अपने जवानों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि वे स्मार्टफोन पर इंडिविजुअल डेटा नहीं रखें, क्योंकि अगर मोबाइल गलत हाथों में पड़ता है तो उसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। एसएसबी के ऑफिसर ने थर्सडे को कहा कि बल ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी करके अपने जवानों और दूसरे कर्मचारियों को व्हाट्सएप पर ऑफिशियल ऑर्डर को शेयर करने से बचने और सोशल मीडिया पर ऑपरेशनल मैटर्स पर चर्चा करने और शेयर करने से बचने के लिए कहा है।
बल ने यह सर्कुलर तब जारी किया था जब एक सेंसिटिव साइट पर तैनात एक ऑफिसर आर्मी और सेंट्रल फोर्सेस की कुछ एक्टिविटी का ब्यौरा किसी अननोन यूनिट से शेयर करते पाया गया था। ऑर्डर के मुताबिक लैंडलाइन फ़ोन गवर्नमेंट कॉमन यूजर ग्रुप CUG नंबरों या पर्सनल मोबाइल नंबर से प्राप्त कॉलों का तुरंत जवाब न दें और इसके बजाय विनम्रता से कॉल करने वाले को इन्फॉर्म करें कि मांगी गई जानकारी सीनियर ऑफिसर से मंजूरी मिलने के बाद दी जाएगी। बता दें कि SSB नेपाल 1751 किलोमीटर और भूटान 699 किलोमीटर के साथ लगती भारतीय सीमा की रक्षा करती है। सशस्त्र सीमा बल ने कहा है कि इस तरह के एग्जाम्पल्स में गंभीर नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस हैं। उनके मुताबिक अपने मोबाइल को अपने व्यक्तिगत डेटा का सोर्स न बनाए जो ऐसी स्थिति में खतरनाक है। अगर यह अजनबियों के हाथों में पड़ता है तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। सशस्त्र सीमा बल ने जवानों को अपने फ़ोन के IMEI कोड को नोट करके और उसे सुरक्षित जगह पर रखने का इंस्ट्रक्शन दिया है ताकि उनके डिवाइस तक अनऑथराइज्ड पहुंच को रोका जा सके और फ़ोन के चोरी हो जाने या फ़ोन के गुम होने की स्थिति में उसे ब्लॉक किया जा सके। और स्मार्टफोन से ट्रू कॉलर मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन को हटाने के लिए भी कहा गया है और सोशल मीडिया पर अपनी और आसपास की फ़ोटोज़ डालने के लिए भी मना किया गया है जिससे सेफ्टी बरकरार रहे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बड़े डिफेंस अपडेट। इसके अलावा अगर आप भारतीय सेना से जुड़ी ऐसी और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल डिफेंस एनालिसिस पे मिल जाएगी जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इस वीडियो से जुड़े अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।